दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो है वो है अबाउट प्रोजेक्ट एंड सीन। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि जब भी हमें कोई वीडियो क्रिएट करनी होती है बियॉन्ड में, तो यहाँ पर ये हमें ऑप्शन दिया गया है क्रिएट ए वीडियो। हम इसके अंदर जाते हैं, हमारे पास मल्टीपल कुछ ऑप्शन होते हैं। ठीक है, इसके अंदर से हमारे पास कुछ होते हैं यूज़ ए टेम्पलेट, तो जहाँ से आप अपना टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो, या फिर यहीं से हम कैरेक्टर को भी डिज़ाइन कर सकते हैं, और ये हम आगे चल के देखेंगे। अभी फ़िलहाल हमें क्या करना है, स्टार्ट ब्लैंक। अब हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं। स्टार्ट विद ब्लैंक के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, जिसके अंदर पहला ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल, दूसरा है स्क्वायर और तीसरा है वर्टिकल। अब अगर हमें ये यूट्यूब के लिए या कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल वीडियो बनाने के लिए अगर हमें चाहिए, किसी भी जगह के लिए, जैसे यूट्यूब वगैरह पे आपको दिखता है, ठीक है, इसी तरीके से स्क्वायर जैसे कि इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर वीडियोस हमें मिलती है, या फिर वर्टिकल जैसे हमें टिकटॉक के ऊपर या फिर अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलती है। ठीक है, तो इनमें से किसी भी टाइप्स की आपको वीडियो साइज चाहिए तो आप यहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम फिलहाल इसको हॉरिजॉन्टल के साथ कंटिन्यू करते हैं। हॉरिजॉन्टल पर मैंने क्लिक किया है और हमारे पास ये एक न्यू टैब ओपन हो गया है जो है क्रिएट वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे बियॉन्ड का स्टूडियो ओपन हो रहा है और इसके अंदर थोड़ा टाइम लगता है, डिपेंड्स करता है आपके इंटरनेट स्पीड पे। अगर इंटरनेट की स्पीड आपकी अच्छी है तो ये फ़ौरन ही ओपन हो जाता है, और अगर थोड़ी स्लो है तो थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, अच्छा, अब जो हमारे पास इंटरफेस आया है, इस इंटरफेस को पहले समझ लेते हैं कि हमारे ये जो इंटरफेस है, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ रहा है डिस्कवर। अब डिस्कवर के अंदर तमाम चीज़ें ही आ रही होती है हमारी। ठीक है, चाहे वो प्रोजेक्ट हो, सीन्स हो, या कोई भी चीज़ हो, तो तमाम चीज़ें। तो हम इसको फिलहाल स्किप करते हैं और आगे चलते हैं। हमारा जो मेन ऑप्शन है, ठीक है, लाइब्रेरी, इसका पहले नाम होता था प्रोजेक्ट, जो पहले नाम लिया गया था प्रोजेक्ट सीन। तो इस लाइब्रेरी का नाम होता था पहले प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर होता क्या था, यानी इस लाइब्रेरी के अंदर होता क्या था, हमारे प्रोजेक्ट्स होते थे। यहाँ पर आपके पास होती है इन वीडियो, इन दिस वीडियो। इन दिस वीडियो के अंदर क्या होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने कोई वीडियो बनाई और उस वीडियो का जो सीन था वो हमने यहाँ पे सेट किया, और किसी भी वजह से हमारा लैपटॉप बंद हो गया, या फिर अगर कंप्यूटर पे थे तो लाइट चली गई, या कोई भी XYZ इस तरह का कोई इशू हो गया और आपकी वो बियॉन्ड बंद हो गया, या इंटरनेट सर्विस बंद हो गई, कुछ भी XYZ हो गया, बहरहाल आपका जो बियॉन्ड है वो बंद हो गया। तो ऐसी सूरत के अंदर आप क्या करते हो, आप इन वीडियो के अंदर आओगे दोबारा ओपन करके, तो यहाँ पर आपने जो वो वीडियो चल रही होगी आपकी, जिस पे आप वर्क कर रहे होंगे, तो उसके सीन यहाँ पर आपके पास शो हो जाएंगे। अभी तक हम यहाँ पे ब्लैंक है, तो हमने अभी तक यहाँ पे कोई सीन क्रिएट नहीं किया, तो यहाँ पर बस एक ही सीन आ रहा है, वो भी ब्लैंक है। ठीक हो गया। लेकिन जब हम एक वीडियो बना लेंगे प्रॉपर, तो जितने भी हमने यहाँ पे सीन बनाएंगे सारे के सारे हमारे पास यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से यूर वीडियो, जो हम प्रीवियस वीडियो बना चुके हैं, ठीक है, यानी इससे पहले जो हम वीडियोस बना चुके हैं वो तमाम की तमाम हमें यूर वीडियो के अंदर मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई है, ठीक है, ये हमारे इस बियॉन्ड के अंदर जो मौजूद है बनाई हुई, वो तमाम की तमाम यहाँ मेरे पास आ रही है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी वीडियो का कोई भी सीन मुझे यूज़ करना है, फॉर एग्जाम्पल इस सोनी ऑटोमोबाइल वाली वीडियो का मुझे कोई सीन यूज़ करना है, तो मैं इसके अंदर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से कोई भी इसका सीन यूज़ कर सकता हूँ पूरी वीडियो में से। ठीक है, मुझे कॉन्टेक्ट वाली स्लाइड चाहिए या कोई और स्लाइड चाहिए, तो मैं इसके अंदर से ही वो सीन यूज़ कर सकता हूँ। मुझे दोबारा बनाने की, दोबारा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है, ये तो हमारा था प्रोजेक्ट, जिसका नाम चेंज होकर अपग्रेड होकर लाइब्रेरी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास सेकंड ऑप्शन है सीन। तो हम जब सीन के ऊपर जाते हैं तो हमारे पास मल्टीपल सीन्स आते हैं। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहला होता है यूर सीन, कि हम अपना सीन भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आपका प्रीवियस हो या फिर आपने बनाकर सेव किया हो। ठीक है, दोनों तरह के सीन आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाते हैं। कुछ मैंने यहाँ पे सेव किए हुए, जो बहुत ज़्यादा मेरे इस्तेमाल में आते हैं, वो सीन मैंने यहाँ पे बना के सेव किए हुए, जो मैं यहाँ पे इजीली इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक हो गया, यानी दोबारा मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, यानी एक दफ़ा बना लिया और उसको सेव कर दिया, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम उसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब बियॉन्ड के खुद के हमारे पास सीन होते हैं और उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। जैसे कि ऑफिस से रिलेटेड सीन सारे आपको ऑफिस में मिलेंगे, ट्रेनिंग से रिलेटेड सीन सारे आपको ट्रेनिंग में मिलेंगे, होम से रिलेटेड सीन आपको होम में मिलेंगे, ट्रेवल से रिलेटेड सीन ट्रेवल में मिलेंगे। तो ये अलग अलग इन्होंने इसकी जो है ना फोल्डर्स बना दिए हैं, जिसके अंदर ये सीन मौजूद है। अब आप किस चीज़ के अंदर कितने सीन है वो आपको यहाँ पे देखो बाहर ही दिख रहा है। यानी अगर हम ऑफिस के सीन देखेंगे तो ये 200 प्लस है, अगर हम ट्रेनिंग के देखेंगे तो 21 सीन है, और होम के देखेंगे तो 81 है। अब एक और चीज़ होती है, जैसे मुझे ऑफिस का चाहिए, तो ऑफिस के अंदर जब मैं जाता हूँ तो मेरे पास 3 अलग अलग कैटेगरी आ जाती है। नंबर 1
व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, जो यहाँ पर आपको मैं प्रीव्यू करके दिखा रहा हूँ कि इस तरह से व्हाइट बोर्ड एनिमेशन होती है, इसके अंदर स्केचिंग हो रही है एक हैंड से, ठीक है। तो ये हमारे पास व्हाइट बोर्ड एनिमेशन होती है। अभी हमारा टॉपिक जो है वो डिफरेंट है, हमारा टॉपिक है 2D एनिमेशन बिजनेस फ्रेंडली, ठीक है। अब हमने जो ट्रेनिंग इसको स्टार्ट किया है वो बिजनेस फ्रेंडली के हिसाब से किया है। तो यहाँ पर ये जो व्हाइट बोर्ड एनिमेशन है ये हमारी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस व्हाइट बोर्ड एनिमेशन को हाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। एक आ रहा है हाइड बिजनेस फ्रेंडली, ये तो हमें यूज़ करना है। उसके बाद आ रहा है हाइड व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, ये हमें हाइड करनी है। क्लिक किया तो जितनी भी व्हाइट बोर्ड की एनिमेशन थी, जो सीन आ रहे थे व्हाइट बोर्ड के, वो हमारे पास से हाइड हो गए। अब दूसरी चीज़ हमारे पास आ रही है हाइड कंटेम्प्रेरी। अब कंटेम्प्रेरी एक थर्ड फॉर्म है उसी की, ठीक है, एनिमेशन की। यहाँ पर 3 अलग अलग कैटेगरी है 2D एनिमेशन की। एक हमारे पास आ गई बिजनेस फ्रेंडली, जो इसका हम इसको कोर्स कर रहे हैं। दूसरा इसके अंदर एक होती है व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, और तीसरी चीज़ होती है कंटेम्प्रेरी। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं जैसे कि व्हाइट बोर्ड का हमने प्रीव्यू दे लिया, तो एक हम एक कंटेम्प्रेरी का भी ले लेते हैं, इसलिए मैं बिजनेस फ्रेंडली को हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास जो सीन आ रहे हैं वो कंटेम्प्रेरी के आ रहे हैं। अब इसके अंदर से किसी भी एक सीन का हम प्रीव्यू लेते हैं या फिर उसको अप्लाई करके देखते हैं कि इसके अंदर और बिजनेस फ्रेंडली में फ़र्क क्या है। अब यहाँ पर देखो कोई डिटेल नज़र नहीं आ रही। आप इस सीन के अगर हम देखते हैं कोई डिटेलिंग नज़र नहीं आ रही, बस एक सिंपल 2D एनिमेशन है। अगर इसको देखते हैं, यहाँ पर भी करेक्टर है, बैकग्राउंड आपके पास। ये जो स्टाइल है, इस स्टाइल का नाम होता है कंटेम्प्रेरी। यहाँ पर हम देखते हैं तो देखो बिल्कुल एनिमेटेड, यानी आपको नज़र आता है ये चीज़ें, ये बिल्कुल बनाई गई हुई चीज़ें हैं, और इस स्टाइल के अंदर जो बनाई जाती है इसको हम कहते हैं कंटेम्प्रेरी। ये देखो पीछे बारिश हो रही है और कितना ज़्यादा अलग स्टाइल है इसका बिजनेस फ्रेंडली से, ठीक है। तो हम इसको हाइड करते हैं और शो करते हैं बिजनेस फ्रेंडली को, ठीक है। हमने बिजनेस फ्रेंडली को शो किया और कंटेम्प्रेरी को हाइड किया। तो अब हमारे पास जो आ रही है सीन वो बिजनेस फ्रेंडली। तो यहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा डिटेल है। वहाँ पर हमारा जो करेक्टर है, ना तो उसके एक्सप्रेशन सही से समझ आ रहे थे, ना ही उसका कुछ चीज़ें डिटेलिंग में समझ आ रही थी कि उसने शर्ट कैसी पहनी है, या फिर उसकी पैंट कैसी है, या उसके पास शूज़ कैसा है, ठीक है, या उसका जो बैकग्राउंड है वो कैसा है। सिर्फ एक सिंपल कलर आ रहा था, ठीक है, उस कलर के अंदर कुछ शेड थे। तो कितना बहुत ज़्यादा फ़र्क है बिजनेस फ्रेंडली और कंटेम्प्रेरी के अंदर, ठीक हो गया। यानी है तो दोनों 2D एनिमेशन, लेकिन दोनों के स्टाइल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ये चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब हमारा जो कोर्स है, इस कोर्स के मुताबिक हमने बिजनेस फ्रेंडली के ऊपर ही तमाम चीज़ें अप्लाई करनी है। यानी कि अब जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आने वाला है, यानी कि अभी तक हम पूछे हैं सीन के ऊपर। अभी सीन हमने लगाया, अभी सीन है क्या इसको देखने के लिए, अब ये यहाँ पर हम इसकी ड्यूरेशन देख सकते हैं स्केलिंग के ऊपर कि 2 सेकंड का सीन है। अब हम चलते हैं इसका प्रीव्यू लेने। प्रीव्यू पे मैंने क्लिक किया और इसका ये प्रीव्यू आ गया। तो यहाँ पर ये डॉक्टर से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, ये बात कर रहा है, ठीक है। इसका जो स्टाइल है वो टॉकिंग है। अच्छा, स्टाइल और एक्सप्रेशन, ठीक है, ये दोनों चीज़ें ही हम सीखने वाले हैं आगे चल के ये किस तरह से काम करती है। अभी मुझे एग्जिट करना है प्रीव्यू से, तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ और यहाँ से भी कर सकता हूँ, दोनों जगह से कहीं से भी हम एग्जिट कर सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, लेकिन उसके लिए हम एक अलग वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो ये 2 चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि जो पहले हमारे पास प्रोजेक्ट था वो अब लाइब्रेरी के नाम से आता है, और यहाँ पर हमारे जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो हमने प्रीवियस बनाए होते हैं, वो हमें शो होते हैं। और दूसरा जो हमारे पास है वो सीन है। आप यहाँ पर अपना सीन क्रिएट भी कर सकते हो और बना हुआ सीन इस्तेमाल भी कर सकते हो। सीन क्रिएट कैसे किया जाता है इसके बारे में डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बात होगी।